नमस्कार, मैं सिमरन तिरवार अभय न्यूज के 5 जून शनिवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए देखते हैं दिन भर की कुछ ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। उज्जैन रोड पर बांगर में स्थित होटल मैपल्स ब्लू से पुलिस ने सेक्स रैकेट पकड़ा है। सेक्स के लिए दलाल ने दिल्ली से 6 युवतियां बुलाई थी। इनके साथ 6 युवक भी पकड़े गए हैं। मौके से 3 कार भी जब्त की गई है। दरअसल पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि मैपल्स ब्लू होटल में लंबे समय से सेक्स रैकेट संचालित हो रहा है। महिला प्रकोष्ठ एवं पुलिस की संयुक्त टीम ने होटल पर छापा मारा। पुलिस ने होटल मालिक अशोक रजड़ीनाथ, मैनेजर जयेश रूपनारायण, दलाल सूरज भान सिंह, अमित गुप्ता, राहुल गुप्ता और विनोद राठौर के साथ साधना, राधा, पायल, सोनिया, अनु और काजल को होटल से गिरफ्तार किया है। होटल से दिल्ली पासिंग की 2 और इंदौर पासिंग की 1 कार भी जब्त की है। दलाल सूरज भान ने पूछताछ में पुलिस को बताया कि वह दिल्ली से 6 युवतियों को लाया था। होटल मालिक अशोक ने ये युवतियां बुलाई थी। होटल एक पुलिस अधिकारी का बताया जा रहा है, जिसमें 3 पार्टनर भी हैं। इन लोगों ने होटल अशोकनाथ को लीज पर दे रखी है। होटल शुरू होने के बाद से ही जुआ शराब को लेकर चर्चित है। होटल के स्विमिंग पूल में एक युवक की मौत भी हो चुकी है। मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि मैपल्स ब्लू होटल में जो है अनिश्चित देह व्यापार कुछ लड़कियों को लाया गया है और उनकी देह व्यापार किया जा रहा है। उस सूचना पर डीएसपी महिला प्रकोष्ठ के साथ में टीम बनाकर जो मैपल्स ब्लू होटल बांगर में दबिश दी गई, जो वहाँ से 6 लड़कियाँ और 6 पुरुष गिरफ्तार किए गए हैं। उनके लोग जो धारा 3, 4, 5 और 7 1956 के अंतर्गत कार्रवाई की गई है, एफआईआर दर्ज की गई है और वहाँ पर लोगों के खिलाफ के साथ 3 कारें जब्त की गई हैं। इसके अलावा जो है आपत्तिजनक सामग्री मिली और हम जब्त की। औद्योगिक थाना क्षेत्र के ग्राम नागोरा के निकट हुई इंदौर निवासी अतुल की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। अतुल की शुक्रवार रात गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने सबसे पहले अतुल के दोस्त लोकेश और अजय को उठाया और पूछताछ की तो हत्याकांड की परतों से पर्दा उठ गया। पुलिस के अनुसार इंदौर निवासी अतुल अपने 2 दोस्त लोकेश पटेल और अजय के साथ पार्वती गार्डन के निकट से गुजर रहा था। उसी दौरान बीच रोड पर आयशर खड़ी कर वहां मौजूद शानू और उसके 2 दोस्तों से विवाद हो गया। इसके बाद अजय, लोकेश और अतुल मोटरसाइकिल पर बैठकर रवाना ही हुए थे कि अचानक पीछे से धमाके की आवाज आई और अतुल मोटरसाइकिल से गिर पड़ा। अजय और लोकेश ये देखकर सन रह गए कि अतुल के सिर से खून बह रहा है। उन्हें ये समझते देर नहीं लगी कि अतुल के सिर में गोली लगी है और वह मर चुका है। डर के मारे दोनों दोस्त अतुल को वहीं छोड़कर घर में दुबक गए। इधर अतुल के परिजनों ने जब उसके इन दोनों दोस्तों से पूछताछ की तो दोनों ने डरते डरते बताया कि अतुल को किसी ने गोली मार दी है और अतुल की लाश पार्वती गार्डन के पास पड़ी है। इस जानकारी के बाद अतुल के परिजनों ने पुलिस को पूरी घटना का ब्यौरा दिया और लगभग 20 घंटे के बाद ही पुलिस ने इस सनसनीखेज हत्याकांड से पर्दा उठा दिया। अब पुलिस शानू और उसके साथियों से पुलिसिया अंदाज में पूछताछ कर रही है ताकि हत्या में प्रयुक्त हथियार बरामद किया जा सके। संभवतः पुलिस आरोपियों का रिमांड ले सकती है। लोकेश और अजय ये तीनों वहीं से पार्टी वार्टी करके आ रहे थे। तो जब ये नागौरा से शिप्रा तरफ जा रहे थे तो रास्ते में इनको एक आयसर गाड़ी सामने से आई, वो दिख रही थी। उसके साइड में पेड़ गिरा हुआ था, तो 3 लड़के को इससे विवाद कर रहे थे। ये उनके पास से निकले, उन्होंने कहीं उसको बोला वाली कर दी होगी, तो उस बात पे थोड़ा सा इनका विवाद हुआ। फिर उनको आगे निकले तो बोले पट करके कोई आवाज़ आई, तो ये थोड़ा आगे गए। उसके बाद उन्होंने देखा कि पीछे वाला लड़का जो है उसको खून निकल रहा है, तो इन्होंने उसको सड़क के नीचे उतार दिया। वो पीछे गिर गया था, उसको उतार के और ये लोग अपने घर चले गए। और ये इन्होंने फिर डायल 100 को फ़ोन करा, उसके बाद में अपना मोबाइल बंद कर दिया। तो रात भर इसकी यही सर्च करते रहे कि जो सूचना आई थी कि किसकी थी, इनसे संपर्क नहीं हो पाया। तो 12:30-1 बजे के करीब ये इसकी बॉडी फिर रिकवर भी इनको लेके आए घर से। फिर उन्होंने बताया कि इस जगह हमारा झगड़ा हुआ था, क्योंकि ये शराब पिए हुए थे ये लोग। तो उसकी जांच चल रही है। उसमें डॉक्टर के द्वारा जब ये क्लेम कराया गया तो उसमें गन शॉट बताया है और उसमें 302, 34, 25, 27 आर्म पेट का मुकदमा कायम हुआ है 3 लोगों का, और उसमें जाँच जारी है।
बढ़ती महंगाई के विरोध में कांग्रेसियों ने टावर चौक पर धरना दिया। शाम 4 बजे शुरू हुआ आंदोलन शाम 5 बजे तक चला। धरने में कांग्रेस के कई बड़े चेहरे दिखाई नहीं दिए। अलबत्ता शहर कांग्रेस अध्यक्ष महेश सोनी और जिला अध्यक्ष कमल पटेल ने आंदोलन में हिस्सा जरूर लिया। 1 घंटे तक चले धरने में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों में महंगाई के विरोध में नारे लिखी तख्तियां उठा रखी थी। इधर सुरक्षा के मद्देनजर माधवनगर थाना प्रभारी मनीष लोधा एवं सब इंस्पेक्टर महेंद्र मकाशरे दल बल के साथ मौजूद थे। आज महंगाई को आसमान छू रहा है। आज गैस की टंकी 1000 रुपये हो गया, डीजल 100 के पार हो गया है, पेट्रोल डीजल 100 रुपये हो गया है, तेल कम से कम 150 पौने 200 रुपये हो गया है। ऐसी केक, चाय, शक्कर, तेल की पत्ती वगैरह सब, इसके विषय में हम केंद्र सरकार को अगवा करते हैं कि ये जो है महंगाई वापस ले। ये तो हम बड़ा रूप कांग्रेस पार्टी की तरफ से बड़ा धरना आंदोलन देंगे। पेड़ों की कटाई से पर्यावरण पर पड़ते दबाव के बीच राज्य शासन ने अब बिल्डिंग परमिशन के लिए एक नई शर्त थोप दी है। इसके मुताबिक अब मकान बनाने की परमिशन तभी मिलेगी जब निर्माणकर्ता पेड़ लगाएंगे। पेड़ लगाने के लिए जगह और स्थान का बंधन नहीं है। अगर मकान के आसपास जगह है तो वहां पेड़ लगाना होगा और मकान के आसपास जगह नहीं है तो पार्क, पंचायत और स्कूल भवन में पेड़ लगाने होंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने विश्व पर्यावरण दिवस पर भोपाल में कहा कि पर्यावरण बचाने के लिए पेड़ लगाना जरूरी है। इसके चलते नई शर्त लागू की जा रही है। पंचायत गांव में नए मकान के निर्माण पर एक पेड़ अनिवार्य तौर पर लगवाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लेने के लिए भी एक पेड़ लगाना अनिवार्य होगा। बिल्डिंग परमिशन के साथ ये शर्त अनिवार्य की जाएगी कि वो पेड़ लगाएंगे ही। आपको मकान बनाना तो पेड़ लगाने की शर्त बिल्डिंग परमिशन के साथ। कोई बड़ा काम नहीं है, मकान बना रहे भैया पेड़ लगाओ। मकान में जगह, मकान के अगल बगल में लगाओ। इनके जगह नहीं है तो नगर निगम, नगर पालिका के पार्क में, पंचायत, स्कूल भवन, जहां भी जगह लगाओ। और ये नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत में तो होगी। हम पंचायतों को भी कहेंगे गांव में भी मकान बने तो एक पेड़ अनिवार्य। और प्रधानमंत्री आवास योजना का मकान जो बना है उसमें भी अनिवार्य। सीएम की नई घोषणा को शगुफा माना जा रहा है। रूफ वाटर हार्वेस्टिंग योजना की तरह इसका भी हश्र होने की आशंका दिखाई जा रही है। शासन ने 1000 स्क्वायर फीट तक के भवन के निर्माण में रूफ वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य की है। ऐसा नहीं करने पर दंड लगाने का प्रोविजन भी किया है, लेकिन इसका पालन कहीं नहीं होता। इधर विश्व पर्यावरण दिवस पर भारत स्काउट संस्था ने राजेंद्र सूरीश्वर शोध संस्थान परिसर में पौधारोपण किया। कैबिनेट मंत्री मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया एवं विधायक पारस जैन की उपस्थिति में स्काउट गाइड्स ने पौधे रोपे। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि पर्यावरण बचाने के लिए पौधारोपण जरूरी है। आज वृक्षारोपण का कार्यक्रम किया है हमने सुबह स्काउट गाइड के माध्यम से। हमारे राजेंद्र सूरीश्वर शोध संस्थान पे अभी मैं बॉटनी डिपार्टमेंट के लिए जा रहा हूँ। यहाँ थाने के लोकार्पण में भी किया है। वाकई में हमारे लिए आज संरक्षण अगर करना है, पृथ्वी का संरक्षण करना है, हम सबको अगर ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाना, कोरोना ने हमको सबको समझा भी दिया कि कठिन काल में कैसी ज़िंदगी जी रहे हैं, तो ऐसे में पर्यावरण बचाने के लिए वृक्षारोपण ये एकमात्र उपाय है। वृक्षारोपण करके आज हमने आज दिवस को भी आनंद से मनाया और संकल्प लिया कि अपने जीवन में लगातार वृक्षों की रक्षा करते जाएं और इस तरह से पर्यावरण की रक्षा करना चाहिए। कोरोना संक्रमण अभी कम होने ही लगा है कि नेता अपनी नेतागिरी के मोड पर आ गए हैं। अब वह लोकार्पण और उद्घाटन पर पूरा फोकस कर रहे हैं। कैबिनेट मंत्री मोहन यादव द्वारा शनिवार को नागझरी थाने का लोकार्पण किया गया। आपको बता दें, अब तक नागझरी थाना कंटेनरों में लगता आ रहा है और लोहे की ये कंटेनर गर्मी में जान निकाल देते थे। करीब 1 साल पहले थाने के नए भवन का काम शुरू हुआ था। करीब 3 महीने पहले ही यह काम पूरा भी हो चुका है। आधुनिक 2 मंजिला थाने में हर सुविधा मौजूद है। स्टाफ ने नए भवन में काम भी शुरू कर दिया था। शनिवार को नेतागिरी चमकाने के लिए थाने का अनौपचारिक लोकार्पण किया गया। सांसद अनिल फिरोजिया और कैबिनेट मंत्री मोहन यादव ने इस दौरान थाना परिसर में पौधे भी रोपे। आज के इस अवसर पर मेरी अपनी ओर से उज्जैन पुलिस को बधाई। एक नया थाना मिला है, पर्यावरण दिवस भी है। आज वृक्षारोपण के माध्यम से हमने इसका कार्यक्रम का आनंद भी लिया है। लेकिन नागझरी थाना बहुत दिन से कष्ट में था। एक बहुत छोटे कंटेनर में थाना चलता था, लेकिन आज एक अच्छी सौगात मिली। बहुत अच्छी बिल्डिंग पुलिस हाउसिंग सोसाइटी ने बनाई है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस सुविधा का लाभ सबको मिलेगा। मेरी अपनी ओर से बधाई।
तो देख रहे हैं अत्याधुनिक जो सुख सुविधाओं से युक्त ये थाना भवन आज माननीय मंत्री जी के द्वारा इसका अनावरण किया गया है, इसका लोकार्पण किया गया है और इसमें लगभग ये 8000 स्क्वायर फीट का भवन है और इसमें हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स के लिए अलग रूम है, इंटरोगेशन रूम अलग है, हमारे जो जवान है जो उनके लिए रेस्ट रूम जो बैरक के रूप में है वो भी है और नीचे का पूरा फ्लोर जो है हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर और जो बाकी थाने की रूटीन वर्किंग है उसके लिए होता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह के और भी भवन हमें आगे मिलते रहेंगे और इससे न सिर्फ हमारे जवानों का मोराल हाई होता है और उसका फ़र्क निश्चित तौर पर फील्ड में जो ड्यूटीज़ होती है उसमें भी पड़ता है। कोरोना की दूसरी लहर में उज्जैन के चरक और माधवनगर अस्पताल से गायब हुए ऑक्सीजन सिलेंडर अब वापस करवाने की जिम्मेदारी प्रशासन ने उठाई है, जिसमें पुलिस की मदद भी ली जाएगी। दरअसल प्राइवेट अस्पतालों में ऑक्सीजन सिलेंडर देने वाली फर्म शिवानी इंटरप्राइजेज ने कोविड की दूसरी लहर में चरक एवं माधवनगर अस्पताल में 700 ऑक्सीजन सिलेंडर लगाए थे। प्रशासनिक अधिकारियों ने उन्हें दोनों अस्पतालों में सिलेंडर लगाने के लिए कहा था, लेकिन धीरे धीरे करके ये सिलेंडर अस्पतालों से गायब होना शुरू हो गए। इन सिलेंडरों को दूसरे सप्लायर्स और तो और संक्रमितों के परिजन उठा ले गए। शिवानी इंटरप्राइजेज के संचालक शैलेंद्र गर्ग एक साथ इतने सिलेंडर गायब हो जाने से भौचक रह गए। उन्हें करीब 70 लाख रुपए का नुकसान हो चुका है। उन्होंने अपनी परेशानी हेल्थ विभाग के अफसरों को बताई, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। इसी कड़ी में शनिवार को ये मामला कलेक्टर आशीष सिंह ने संज्ञान में लिया। उन्होंने सिलेंडर ले जाने वाले लोगों से अपील की है कि सिलेंडर वापस करें। साथ ही चेतावनी भी दी है कि अगर सिलेंडर नहीं लौटाए तो पुलिस की मदद से सिलेंडर जब्त किए जाएंगे और सख्त कार्यवाही की जाएगी। संस्था ने कहीं न कहीं से संसाधन जुटाकर वो सिलेंडर लाए होंगे और ऐसे समय जब उनकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी उस समय दिए हैं, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि अगर हमने लिए हैं तो हम भी उनको वापस करें और अगर हम ऐसे किसी व्यक्ति से परिचित हैं जिसने ऐसा किया है तो उसको भी हम लोग मोटिवेट करें कि वो सिलेंडर वापस करें। आपदा की घड़ी में अगर हम लोग अभी ऐसा कृत्य करेंगे तो निश्चित रूप से अगली बार अगर किसी को सहायता करनी होगी तो वो सहायता करने से पहले 2 बार सोचेगा, उसके बाद ही सहायता करेगा। मैं सभी से अपील करूंगा कि कृपया ऐसा ना करें। जिसके पास भी सिलेंडर है जहां जहां से आपने लिए तत्काल वापस। प्लस अगर कुछ ऐसा डेटाबेस है तो हम लोग पुलिस की सहायता लेके ऐसे लोगों को खोज भी निकालेंगे और अगर किसी ने ऐसा किया है तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। कोरोना महामारी में सार्थक भूमिका निभाता अमलतास हॉस्पिटल। यहाँ है 550 बिस्तरों वाला सर्व सुविधा युक्त कोविड वार्ड, जिसमें 100 बेड का आईसीयू और 450 बेड ऑक्सीजन सुविधा से लैस है। अमलतास इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस के संस्थापक सुरेश सिंह भदौरिया व चेयरमैन मयंक राज सिंह भदौरिया के मार्गदर्शन में हॉस्पिटल की ट्रेंड स्टाफ और अनुभवी चिकित्सकों की टीम हर पल मरीजों की सेवा के लिए तैयार रहती है। ये पहला ऐसा हॉस्पिटल है जहाँ का एक भी स्टाफ संक्रमित नहीं हुआ। एकमात्र अस्पताल जो उज्जैन, आगर, देवास और शाजापुर के 1600 से ज्यादा कोरोना मरीजों का उपचार कर उन्हें सकुशल घर भेज चुका है। हर वक्त है आपके साथ अमलतास हॉस्पिटल। हमारा पता है बांगरगांव, देवास उज्जैन हाईवे 7272426514 और 7024107416। तिलकेश्वर बस्ती में गुरुवार रात युवक की हत्या करने वाले आरोपी आकाश मालवीय उर्फ गनी भाई को पुलिस ने शनिवार को दबोच लिया। उसने खिलचीपुर नाका निवासी महेश बागरी की गुरुवार रात बस्ती में चाकू मारकर हत्या की थी। वारदात उस समय हुई थी जब साड़ू से मिलने तिलकेश्वर बस्ती में आए महेश ने आकाश के घर के सामने उल्टी कर दी थी। गुस्से से भरे आकाश ने महेश पर चाकुओं से बेतहाशा वार किए थे। हत्या करने के बाद आकाश उज्जैन में ही रहने वाले दोस्त के यहाँ छिपा हुआ था। जीवाजीगंज पुलिस दबाव बनाने के लिए उसके परिजनों को पकड़ लाई थी। आखिरकार पुलिस ने उसे दबोच लिया। जीवाजीगंज क्षेत्र में 3 तारीख की रात्रि को महेश चौहान नामक व्यक्ति की आकाश ने चाकू मारकर हत्या कर दी थी। ये विवाद 3 तारीख की रात को हुआ था कि आकाश के घर के बाहर महेश चौहान से उल्टी हो गई थी। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में वाद विवाद हुआ और थोड़ी ही देर बाद में जाके आकाश ने चाकू मारकर महेश की हत्या कर दी थी। उक्त संबंध में आरोपी की पतारसी के प्रयास किए और एक दिन पश्चात ही आरोपी को गिरफ्तार किया। उसके कब्जे से जो चाकू उसने अपराध में प्रयुक्त किया था वो भी जब्त किया है और जो उसके खून लगे कपड़े थे वो भी उसके कब्जे से जब्त किया है। अब उसको गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया जा रहा है। पेट्रोल पंप एसोसिएशन वसुंधरा अभियान के तहत पूरे जिले में 5000 पौधे लगाएगा। पर्यावरण दिवस पर 11 पौधे रोपकर इसकी शुरुआत की गई। जिले में पर्यावरण बचाने के लिए वसुंधरा अभियान चलाया जा रहा है। इसके तहत अब तक 47,000 से ज्यादा पौधे लगाए जा चुके हैं।
इसी अभियान में पेट्रोल पंप एसोसिएशन भी अब भागीदारी कर रहा है। वसुंधरा हरियाली महोत्सव में विगत 2 वर्ष में 47,000 वृक्ष लगाए गए, उनको बड़ा किया जा रहा है। और पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने उनसे चर्चा की है कि विश्व जागरूकता के लिए क्या किया जाए। तो पूरे जिले के पेट्रोल पंप पर प्रति पंप पे आज 11 वृक्ष इन्होंने एसोसिएशन के माध्यम से लगवाए हैं और भविष्य में 5,000 वृक्ष और लगाकर बड़े करने जा रहे हैं। वसुंधरा हरियाली महोत्सव अभियान के सभी वृक्ष मित्रों की ओर से हम उनका आभार अभिनंदन करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस पर खासतौर थाने में पर्यावरण प्रेमी राजेंद्र चौहान एवं उनके साथियों का सम्मान किया गया। इस मौके पर थाना परिसर में पौधे भी लगाए गए। अरिहंत वस्त्रालय के संचालक चौहान अब तक शहर में 10,000 से ज्यादा पेड़ लगा चुके हैं। इस मौके पर एसडीओपी अरविंद सिंह ने चौहान को शुभकामनाएं दी। चौहान ने बताया कि उन्होंने शहर में पक्षियों के भोजन के हिसाब से पेड़ लगाए हैं। चौहान की पौधों के प्रति दीवानगी ऐसी है कि वह रोजाना सुबह शाम इनकी देखरेख करते हैं। इस दौरान पानी देने से लेकर खाद देने तक का काम करते हैं। उनके पेड़ प्रेम के कारण कई लोग उनसे जुड़ चुके हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस पर थाना खासतौर एवं अनुभाग के अन्य थाने पे हमने एक वृक्षारोपण का बृहद कार्यक्रम चलाया, जिसमें हर कर्मचारी के द्वारा एक पौधा लगाया गया और उस पौधे के विकास की संपूर्ण जिम्मेदारी उस कर्मचारी की होगी। ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा वृक्ष लगाया जाए और पर्यावरण का संतुलन भी रहेगा। और इससे क्या है कि फ्रूट जोन जो बनते रहेंगे, उससे पक्षियों को जो है भोजन निरंतर मिलता रहेगा। इधर घटिया में विश्व पर्यावरण दिवस पर तहसीलदार शिवराम कनाशे ने पर्यावरण प्रेमी दिनेश वर्मा के बगीचे में पौधारोपण किया। कनाशे ने नीम आम के पौधे रोपे और वर्मा को शुभकामनाएं दी। वर्मा ने पर्यावरण बचाने के लिए 200 से ज्यादा पेड़ लगाए हैं। 20 साल पहले उन्होंने ये काम शुरू किया था और आज ये पेड़ हरियाली का संदेश दे रहे हैं। आज विश्व पर्यावरण दिवस है और इस उपलक्ष्य में समस्त भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं और उनसे ये आशा रखता हूं कि वो भी मेरी तरह कुछ पौधे लगाएं और उनको पूरा ध्यान रखते हुए उनको बड़ा भी करें। और मेरे द्वारा ये बगीचा बहुत मेहनत से और लगन से तैयार किया गया है। इस मेहनत में मेरी लगभग 15 साल की मेहनत है इसके अंदर। यदि हमारे हरे भरे जंगल होंगे, पेड़ होंगे, तो उससे हमको सभी को ऑक्सीजन भी मिलेगा और वातावरण भी सुरक्षित रहेगा और प्रदूषित नहीं होगा। वहीं उन्हेल स्टेशन पर विश्व पर्यावरण दिवस पर पौधे लगाए गए। रामायण मंडल के सदस्यों ने 8 फीट ऊंचे पीपल के पेड़ को ट्रांसप्लांट भी किया। पूर्व सांसद डॉक्टर चिंतामणि मालवीय ने पौधा लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर स्टेशन मैनेजर मोरिस मायर्स, विनीत पाल, मूलचंद जैन, भारत पाल, रामेश्वर राठौर आदि उपस्थित थे। वायरस के प्रभाव को कम करने के लिए करवाएं अपने ऑफिस, घर, दुकान, क्लिनिक, गोडाउन, 4 व्हीलर्स गाड़ियों का उच्चतम क्वालिटी के केमिकल से सैनिटाइजेशन और करें अपनी और अपनों की सुरक्षा। मनीष केमिकल्स, पांड्याखेड़ी, उज्जैन। पेट्रोल डीजल के दामों में हो रही बेतहाशा वृद्धि के विरोध में शनिवार को युवक कांग्रेस ने मैदान संभाल लिया। जिला अध्यक्ष जितेंद्र सिंह गौड़ के नेतृत्व में भोपाल चौराहे से युवा कांग्रेसियों ने साइकिल रैली निकाली और सयाजी द्वार तक विरोध जताया। इस दौरान युवा कांग्रेसियों ने पेट्रोल हुआ 100 के पार, बस करो मोदी सरकार, खाने का तेल 200 पार, बस करो मोदी सरकार जैसे नारे लगाए। राष्ट्रीय सचिव मनीष चौधरी ने कहा, महामारी के दौर में सरकार को महंगाई से राहत देनी चाहिए, लेकिन यह सरकार आम जनता की कमर तोड़ने पर लगी है। सरकार ने कोरोना महामारी से बचाने वाले मास्क, सैनिटाइजर और जीवनदायिनी ऑक्सीजन पर 12% टैक्स लगा रखा है। महंगाई की मार, बस करो मोदी सरकार, पेट्रोल हुआ 100 के पार, बस करो मोदी सरकार, गैस की टंकी 800 पार, बस करो मोदी सरकार। देवास में पेट्रोल और डीजल के मूल्य वृद्धि के विरोध में युवक कांग्रेस द्वारा भोपाल चौराहे से लेकर सयाजी द्वार तक साइकिल रैली निकाली। जब तक पेट्रोल डीजल के दाम कम नहीं हुए, जब तक युवक कांग्रेस द्वारा लगातार आंदोलन किया जाए। वार्ड क्रमांक 14 में मोबाइल वैन शनिवार को वैक्सीन लगाने पहुंची। वार्ड में धर्मगुरु के आदेश पर वैक्सीनेशन शुरू किया गया है। हेल्थ विभाग की टीम ने 30 लोगों को घर घर जाकर वैक्सीन लगवाई। इस मौके पर विधायक प्रतिनिधि रजत मेहता, सांसद प्रतिनिधि कपिल कटारिया, वैक्सीनेशन प्रभारी मुस्तफा रौनक, क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के मुतुर्जा ताहिरी ग्लासवाला, रौनक मुस्तफा और समिति अध्यक्ष मुश्ताक अहमद उपस्थित थे।
नीलगंगा पुलिस ने इंदौर के मयूर को एक्टिवा चुराने के आरोप में गिरफ्तार किया है। उससे 2 एक्टिवा स्कूटर जब्त किए हैं। उसने नीलगंगा कलाली के बाहर से अमरीश वर्मा और अशोक नगर से सोनी शर्मा के स्कूटर चुराए थे। चेकिंग के दौरान वह हरिफाटक ब्रिज पर बिना नंबर की एक्टिवा के साथ पकड़ा गया था। पीएचई के सहायक यंत्री रविंद्र हरडे को कलेक्टर ने सस्पेंड कर दिया है। निगम आयुक्त क्षितिज सिंघल ने काम में लापरवाही बरतने पर हरडे को सस्पेंड करने की सिफारिश कलेक्टर से की थी। एटीएम लूट करने से पहले डकैती के इल्जाम में पकड़े गए 7 आरोपी शातिर चोर निकले हैं। इन्होंने महाकाल और जिवाजीगंज थाना क्षेत्र में 2 और खाराकुआ थाना क्षेत्र में चोरी की एक वारदात की थी। आरोपियों का पुराना रिकॉर्ड भी है। जूना सोमवारिया में गणेश मंदिर के पास रहने वाले 22 साल के महेश पिता बालू ने शनिवार शाम अज्ञात कारणों के चलते जहर खा लिया। अस्पताल में उसकी मौत हो गई। दवाइयों के लंबे बिलों से अब मिलेगा छुटकारा। पाएं एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की दवाइयां एवं निशुल्क घर पहुंच सेवा। पाएं सभी दवाइयों पर 12 से 80% का भारी डिस्काउंट। हमारा पता इजी मेडिकोस 7 बड़ा तेलीवाड़ा उज्जैन। तो आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर खबरों को लेकर आपके पास कोई फीडबैक है तो हमें जरूर बताएं। कल फिर मिलेंगे इसी समय। नमस्कार।